वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज आपका जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर दुबई जॉब। अभी एक जो दुबई जॉब के लिए जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसे सुन करके सभी लड़के कंफ्यूज हो। आखिर वह कौन सा क्वेश्चन था, किस तरीके का क्वेश्चन था, कंफ्यूजन क्यों पैदा हो गया, ये सारी बात मैं बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने लोग भी हैं जो एचएससी ऑफिसर हैं या फिर जो है ईएचएस ऑफिसर है या फायर सेफ्टी ऑफिसर है, उनके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है वह उस क्वेश्चन को जरा एक नजर देखते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या था कि आपने सही जवाब नहीं दिया। हाँ, कुछ कैंडिडेट ने जवाब दिया और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। वह उस बात को समझ पाए कि इंटरव्यूअर उनसे क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। देखो परीक्षा जो एग्जाम होते हैं ना, वो दूसरे की मन की इच्छा होती है। वो क्या जानना चाहता है, कैसे जानना चाहता है, बट वो सपोर्ट किसको करता है? आपके सब्जेक्ट को रिलेट करता है, सपोर्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। क्वेश्चन को जरा देखते हैं एक बार। क्वेश्चन को ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज कंप्लीट सेफ्टी? Listen carefully and then just think about what is complete safety. Complete safety क्या है? अब जरा सोचो, अब ये कितना छोटा सा वर्ड है सेफ्टी, और सेफ्टी में पूछा गया सेफ्टी क्या है? ये तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो शब्द इसमें कंप्लीट शब्द लगा दिया गया, व्हाट इज कंप्लीट सेफ्टी, तो इस सेफ्टी का जो है सेंस ऑफ व्यू बदल चुका है। इसका सेंस ऑफ व्यू बिल्कुल बदल चुका है। अब यहां तो ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये सेफ्टी किस बात के लिए हो रही है। ये डोमेस्टिक के लिए हो रही है, इंडस्ट्रियल के लिए हो रही है, पार्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए हो रही है, किसी निश्चित जॉब के लिए हो रही है, निश्चित टास्क के लिए हो रही है। आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कंप्लीट सेफ्टी। और तो और कंप्लीट सेफ्टी किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उसी दौरान कि कंप्लीट सेफ्टी का आउटलाइन क्या है। व्हाट आर द आउटलाइंस ऑफ कंप्लीट सेफ्टी? ओके, व्हाट आर द आउटलाइन ऑफ कंप्लीट सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि कंप्लीट सेफ्टी की आवश्यकता क्यों है? व्हाई वी नीड अस कंप्लीट सेफ्टी। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। और इसमें किससे पूछा गया? ईएचएस ऑफिसर से भी ये क्वेश्चन पूछा गया, एचएससी ऑफिसर से भी ये क्वेश्चन पूछा गया और फायर सेफ्टी ऑफिसर से भी ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन जवाब कितने सही दिए? अगर 100 कैंडिडेट निकले तो 100 के बाद 2 या 3 कैंडिडेट आते हैं जो जिन्होंने सही जवाब दिया। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि सही जवाब देने वाला जो पहला कैंडिडेट था वह एसएसटीएन था। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। मेरा मकसद ये है कि हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक कैंडिडेट को, हर एक सेफ्टी ऑफिसर को मैं बताऊं, चाहे वह एसएसटी इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट हो या वो न हो, एसएसटी इंस्टीट्यूट से उसने ट्रेनिंग लिया हो या उसने बाहर से ट्रेनिंग लिया हो। मेरा मकसद है अगर वह इंडियन है, अगर वह भारतीय है, तो उसे हर एक बात की जानकारी होनी चाहिए। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हर एक बात बताऊं बगैर किसी पार्शलिटी के, बगैर किसी पक्षपात और भेदभाव के। तो जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कंप्लीट सेफ्टी। अब जब जैसे ही कंप्लीट सेफ्टी का सेंस आता है तो आप ये बात समझ लेना कि यहां संपूर्ण सुरक्षा की बात हो रही है। क्या हो रही है? संपूर्ण सुरक्षा की बात हो रही है। अब डियर स्टूडेंट, संपूर्ण सुरक्षा क्या है? अब यहाँ एक क्वेश्चन और जनरेट होगा कि संपूर्ण सुरक्षा में क्या क्या आ जाएगा। क्या संपूर्ण सुरक्षा में हम किस चीज को बताएं? सेफ्टी की वो परिभाषा बताएं जो हमने आज तक सीखा है। सेफ्टी की वो परिभाषा बताएं जो हमें क्लासरूम में बताया गया। क्या हम वो बताएं? क्या वही कंप्लीट सुरक्षा का डेफिनेशन है, परिभाषा है? तो शायद उस जवाब बिल्कुल होगा बिल्कुल नहीं। संपूर्ण सुरक्षा का सेंस दूसरा होता है और केवल सेफ्टी का अर्थ दूसरा होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानना होगा, समझना होगा। संपूर्ण सुरक्षा वह सुरक्षा है जिसमें किसी भी तरह का अधूरापन न रहे। लिसन केयरफुली वंस अगेन, संपूर्ण सुरक्षा, कंप्लीट सेफ्टी एक ऐसा सेफ्टी है, एक ऐसा सुरक्षा है जिसमें किसी भी तरह का अधूरापन न रहे, यानी वो कंप्लीट हो, वहां पे किसी भी तरह की गुंजाइश ना हो। अब इस तरह की सुरक्षा क्या क्या हो सकता है? इस तरह की सुरक्षा में हम क्या माने? इस तरह की सुरक्षा में हम हजार्ड को इन्वॉल्व करें या फिर जो है क्या कहें, रिस्क को इन्वॉल्व करें, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करें, ऑडिट को इन्वॉल्व करें, टूर को इन्वॉल्व करें, किस चीज को इन्वॉल्व करें?
ये हमारे पास आती है। मेन क्वेश्चन इज दैट, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम इसमें कंप्लीट सुरक्षा किसे कहते हैं। तो कंप्लीट सुरक्षा का मानक पहले समझ लेते हैं, और आई होप कि इससे पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि कंप्लीट सुरक्षा का मानक क्या होता है। ईमानदारी से अपने आप को तय करिए, क्या आपको मालूम है कंप्लीट सुरक्षा का स्टैंडर्ड क्या है? कंप्लीट सुरक्षा का नेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? तो कोई बात नहीं, नहीं पता है, आज जान लेते हैं, आज सीख लेते हैं। उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ साथ वे तमाम टीचर भी सीख लेंगे जिनको इस बात की जानकारी आज तक नहीं है। अब देखिए, कंप्लीट सुरक्षा की जैसे हम बात करेंगे तो कुछ बातें और भी हमारे सामने आती हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल सुरक्षा की बात करें तो इंडस्ट्रियल सुरक्षा के 4 मानक होते हैं। कितने मानक होते हैं? 4 मानक होते हैं। तो हमेशा याद रखना, 4 मानक होते हैं, 4 स्टैंडर्ड्स ऑफ कंप्लीट सुरक्षा। और स्पेशली क्या? इंडस्ट्रियल सुरक्षा। भाई कंप्लीट सुरक्षा में हम इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं इंडस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन मैं वो भी बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल सुरक्षा कैसे नॉर्मल सुरक्षा से डिफरेंस है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सुरक्षा के 4 मानक हो जाते हैं। और 4 मानक कौन कौन से हैं सर? पहला मानक जो होता है वो जीव सुरक्षा है। पहला मानक क्या हो गया? जीव सुरक्षा है। और दूसरा मानक क्या आएगा आपका? इन्वायरमेंट सुरक्षा। तीसरा मानक क्या आएगा? निर्जीव सुरक्षा। और चौथा मानक होगा आर्थिक सुरक्षा, यानी लिविंग पर्सन की सेफ्टी। जस्ट थिंक अबाउट, और सोचना बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। और वादा करता हूं कि फिर अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया, इसके रिगार्डिंग आया, तो आपका जवाब 100% राइट होगा, एक्यूरेट होगा, कोई भी इफ बट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सुरक्षा के 4 मानक, यानी जीव सुरक्षा, लिविंग पर्सन की सेफ्टी, उसके बाद से इन्वायरमेंट की सेफ्टी, और क्या होगा? निर्जीव सुरक्षा। अब निर्जीव सुरक्षा का मतलब क्या हो गया सर? जितने भी मटेरियल है, जितने भी मटेरियल है, मटेरियल सेफ्टी, मशीनरी सेफ्टी, या जो कुछ भी है प्रोडक्ट का सेफ्टी, ये जितने भी निर्जीव, यानी जिसमें जीव नहीं है। जीव किस में आ जाता है? जीव या तो मनुष्य को देख लो, प्लांट देख लो, इन सब में जीव है। तो निर्जीव की सुरक्षा हो गई। और एक आती है और क्या? आर्थिक सुरक्षा, फिनेंशियल सेफ्टी। जब ये 4 चीजें आपस में मिलती हैं, लिविंग सेफ्टी मिलेगा, इन्वायरमेंट सेफ्टी मिलेगा, एंड क्या होगा? निर्जीव सुरक्षा मिलेगा। निर्जीव सुरक्षा का मतलब जो नॉन लिविंग्स है, नॉन लिविंग सेफ्टी, ये हो गया। और फिर फाइनेंशियल सेफ्टी, यानी 4 तरह की जब ये सुरक्षा मिलते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है ये मानक, ये परफेक्ट सुरक्षा का मानक होता है। अब ये सवाल उठता है कि इंडस्ट्रियल सुरक्षा में ये 4 मानक हो गए, तो क्या नॉर्मल सुरक्षा में क्या होगा? तो अगर देखो, नॉर्मल सुरक्षा में 2 चीजें हट जाएंगी। क्या क्या हट जाएगा? एक तो जो है आपकी निर्जीव सुरक्षा हट जाएगी। नॉर्मल सेफ्टी की मैं बात करूं तो निर्जीव, क्योंकि मशीनरी और प्रोडक्शन और मटेरियल कहां होंगे? जहां व्यवसायिक कार्य होगा वहां पर ये काम होगा, मटेरियल होगा, मशीनरी होगा, प्लांट्स होंगे, तमाम तरह की चीजें होंगी। तो निर्जीव सुरक्षा को वहां से हटा देंगे। बाकी 3 सुरक्षा जो होती है वो नॉर्मल सुरक्षा में भी इन्वॉल्व होती है। यानी लिविंग सेफ्टी हर जगह जरूरत है, चाहे आप घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, तो लिविंग सेफ्टी तो होना जरूरी है। इन्वायरमेंट की सेफ्टी भी होना जरूरी है, जिससे आपका जो वातावरण है, भाई ये बैलेंस बना हुआ है, एक नेचर का बैलेंस बना हुआ है। एक नेचर, एक जो प्रकृति हमारी है वो एक बैलेंस लेके चल रही है, यानी हम उसके ऊपर डिपेंड है और वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ऑक्सीजन हमें ये प्लांट से मिलता है, नेचर से मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी जरूरत किसको है? इन्वायरमेंट को। वो किससे मिलती है? लिविंग जो जीव है, यानी मनुष्य है, जानवर है, उनसे मिल जाती है। और आर्थिक सुरक्षा की बात आ जाती है, तो आर्थिक सुरक्षा की बात एक सामान्य सुरक्षा में भी जरूरत पड़ती है और इंडस्ट्रियल सुरक्षा में भी जरूरत पड़ती है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड, 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी। किसमें? स्पेशली इंडस्ट्रियल सेफ्टी। कौन कौन सा होगा? जीव सुरक्षा होगा, इन्वायरमेंट सुरक्षा होगा, निर्जीव सुरक्षा होगा, और आर्थिक सुरक्षा होगा। अब थोड़ा सा अब आप समझ पाए होंगे कि हाँ, वास्तव में अब कंप्लीट सेफ्टी का सेंस ऑफ व्यू क्या जाता है। अब देखिए, अध्ययन के दृष्टिकोण से संपूर्ण सुरक्षा को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। अब ये 3 भाग जो विभक्त किए गए, ये 3 अध्ययन के दृष्टिकोण से, स्टडी अकॉर्डिंग टू स्टडी, इस कंप्लीट सेफ्टी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। और ये 3 भाग कौन कौन से हो गए? पहला हो गया जीव सुरक्षा, और दूसरा हो गया अधिकार सुरक्षा, और तीसरा हो गया आर्थिक सुरक्षा। अब ये 3 ही है, यानी अगर आप जीव की सुरक्षा करते हैं, जीव की सुरक्षा में कितनी क्या क्या चीजें आ जाएंगी? प्लांट आ जाएगा, ठीक है,
और लिविंग पर्सन आ जाएंगे, जितने भी जीव की सेफ्टी हो गई, ये सेफ्टी आ गया। अधिकार सुरक्षा में क्या आ गया, आपके राइट्स आ गए, नियम आ गया, कानून आ गया, लीगल एक्टिविटीज आ गया, ये अधिकार सुरक्षा में आ गया। और आर्थिक सुरक्षा, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ ही रहे हैं कि आर्थिक सुरक्षा का मतलब होता है फाइनेंशियल सेफ्टी। तो उस इंटरव्यूअर का जो पूछने का सेंस था वो क्या था, वो कंप्लीट सेफ्टी पूछना चाहता था। तो वो ये जानना चाहता था कि क्या आप इन तीनों में से कोई नाम लेते हैं या नहीं लेते। यानी जब हम कंप्लीट सेफ्टी की बात करेंगे, संपूर्ण सुरक्षा की बात करेंगे, तो हमारे पास लिविंग सेफ्टी फर्स्ट, राइट सेफ्टी, राइट यानी जो आपका अधिकार है। अब अधिकार में क्या आ जाएगा, मॉरल एक्सपेक्टेशन आएगा, सोशल एक्सपेक्टेशन आएगा, ये दो चीजें आ जाएंगी। आर्थिक सुरक्षा में सर क्या आ जाएगा, आर्थिक सुरक्षा में आपकी सैलरी आ जाएगी, आपको आपके जीने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, यानी सरवाइव करने के लिए जो पैसा है वो आ जाता है। यही बात लागू होती है नॉर्मल सेफ्टी पर और यही बात लागू होती है इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है कि व्हाट इज कंप्लीट सेफ्टी या व्हाई वी नीड अ सेफ्टी, कंप्लीट सेफ्टी, तो आप, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे, अपने शब्दों में दे पाएंगे और किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।